तो तस्वीर क्या चंदौली की इस बार बदलेगी और जिस तरीके की संभावनाएं चंदौली में है, क्या उस तरीके का विकास जो है हुआ है और आखिर क्या मूड है इस बार का। और कहा जाता है कि जातीय समीकरण बहुत हावी रहते हैं, चंदौली में क्या इस बार रहेंगे, इसी पर बात करेंगे। जो तमाम लोग हैं पहले उनके साथ शुरुआत कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है? मुजाहिद अख्तर। अच्छा अख्तर साहब, ये बताइए चंदौली का क्या माहौल है? चंदौली में इस बार गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो है भारी मतों से जीतने की ओर अग्रसर है। ऐसा ही लगता है? निहाल अख्तर बाबू, पूर्व सभासद साकुटी। इंडिया गठबंधन भारी बहुमत से जीत रहा है। 10 साल के कार्यकाल में महेंद्र नाथ पांडे खाली एसी गाड़ी से आए और चंदौली से बनारस कभी जनता यहाँ की देखी नहीं है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह कम से कम 1 लाख वोटों से ये तस्वीर होगी क्या इस बार? बोलिए। जी नहीं, तस्वीर बदलने जा रही है इस बार, और इस बार बीजेपी भारी बहुमत से आ रही है। इससे पहले यहाँ की जो स्थिति थी वो ऐसी थी कि ये जो जिस विकास का दम्भ भरते हैं वो ऐसा था कि किसी का इतना शोषण कर दो कि सर उठाने कोई विकास समझे, तो इसे के लोग विकास समझते थे। लेकिन पहली बार जब भारतीय जनता पार्टी आई है और चंदौली में जो विकास की धारा बही है उससे हम यह देख सकते हैं और जनता का रुख बता रहा है कि इस बार बीजेपी आ रही है और भारी बहुमत से आ रही है। भारी बहुमत से आ रही है। कुछ इधर भी देख लेते हैं, जरा बताइए क्या माहौल होगा इस बार? माहौल बहुत अच्छा है बीजेपी का। और यहाँ की चंदौली की जनता पहले एक चीज से ग्रसित थी। यहाँ का जो सपा सरकार में लोग कहते थे जो जमीन खाली है वो हमारी है, उससे मुक्ति मिली है। अब हमारी भाजपा सरकार के नेता, भाजपा सरकार कहती कि जो जमीन जिसकी है वो उसी की रहेगी, कोई भूमाफिया का इस पर कोई कानून नहीं चलेगा। माफियाओं की सफाई हुई है, ये बड़ा मसला है इस बार। क्या मसला है चंदौली का इस बार? फिर से महेंद्र नाथ पांडे जी चुनाव जीत रहे हैं। अब की बार 400 पार, धारा 370 हटा, राम मंदिर बना। जो कभी राम मंदिर पे हमारे गोली चलाया गया था, ये सारे मामले खत्म हो गए। आज के देश में विकास हो रहा है, यूपी में माफिया राज खत्म हो गया। यानी जो केंद्र के मसले हैं उस पर भी यहाँ की जनता जो है वो बात कर रही है। और मैं शुरुआत यहीं पर बीजेपी के साथ करूंगा। जनेंद्र दुबे साहब, मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ कह रहे हैं कि बीजेपी वापसी कर रही है और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो विकास होना चाहिए था, जो संभावनाएं थी चंदौली के अंदर, वो नहीं हुई है। बोलिए। आपको रिपब्लिक भारत को और आपके दर्शकों को सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार। यह भारत के विकास की बात है, ये अपनी विकास की बात करते हैं। हम चंदौली के विकास की बात करते हैं जी। ये अपने परिवार के विकास की बात करते हैं। मैं सोनभद्र के विकास की बात करता हूं। तो अगर मैं जिलेवार चलता हूं, लेकर के क्षेत्रवार लेकर के चलता हूं, प्रदेश को लेकर के चलता हूं और देश को लेकर चलता हूं, तो इस भारत के गौरव को बढ़ाने का और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य लेकर के चलने का एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है, किसी परिवार के लिए नहीं काम करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये लोग चाहे जितना दम भर लें जी, जनता देख रही है। आप जिस सड़क से आए हैं, 400 करोड़ की 6 लेन की सड़कें बन रही हैं, ओवर ब्रिज, अंडरपास, मेडिकल कॉलेज, मत्स्य पालन और हॉर्टिकल्चर के जो किसानों के लिए, उनके लिए हम कितना गिनाएं, थक जाएंगे सुनते सुनते, गिनते थक जाएंगे। वो कह रहे हैं संतोष यादव साहब। और सवाल यहां से भी आया कि जिसकी जमीन खाली वो सारी जो है इंडिया वालों की हो गई, ये स्थितियां थी, माफिया राज खत्म हो गया। बोलिए। भाजपा के सरकार बनने के बाद आप आए हैं, पहले तो मैं आप सब लोगों को रिपब्लिक चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं जी। और भाजपा की सरकार बनने के बाद कौन व्यक्ति पोखरे की जमीन को कब्जा कर रहा था, ये पेपर में भी छपा और भाजपा से लेकर हर दल के लोगों ने इस बात को जानते हैं जी। इसकी आप इसके बारे में पता कर लीजिएगा। हाँ। और एक साथी ने कहा हाँ। परिवारवाद। हमने कहा जिसके पास परिवार रहेगा वही तो परिवारवाद की बात करेगा। जिसके पास मेरा परिवार 1 अरब 40 करोड़ का है। मैं अपने मेरा परिवार 1 अरब 40 करोड़ का है। मेरा परिवार 1 अरब 40 करोड़ का है। और आप सब मेरे परिवार के भाई बहन हैं, आप सब मेरी परिवार की माताएं हैं। मैं जब बोल रहा हूँ, वो जब बोले तो हमने नहीं बोला, मेरे भाई हैं। तो मैंने जब मैं वो बोले तो मैंने नहीं बोला। परिवारवाद पर बोले ये भाजपा के लोग इतनी संभावनाएं रहनी चाहिए। मैं सवाल करूं, आप उसका जवाब दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। हम कुछ बोल दें तो आप कहें कि ये समाजवादी लोग गुंडे हैं। हाँ। और कौन गुंडाई कर रहा है इसको आप देख लीजिए। देखने को मिल गया आपकी जनसभा में। जनेंद्र जी सुन लीजिए। ये कौन लोग गुंडाई कर रहे हैं आपके चैनल पे, ये देख लीजिए आप।
नहीं, मैं नहीं, अपना नहीं। जवाब दे रहा हूँ। नहीं, इतनी संभावना मैं होनी अपने चाहिए कि पत्नी किसी ने का बोला तो रक्षा बीच में वो एक बीच का कमेंट दे सकता है, मैं इतना अपने है, लेकिन रोके नहीं किसी को। नहीं, ये मैं- मेरी बात बोलिए, सुमित जी, पूरी कीजिए बात। सुमित जी, जयरेंद्र जी सुनिए, सुनिए मैं पहले। अपने पत्नी का सुरक्षा नहीं कर पाऊंगा हाँ। और आपके बीबी का चिंता करूं, ये मुझे समझ में नहीं आता है। नहीं, ये माफ करिएगा। व्यक्तिगत कमेंट मत करिए, फिर वो भी उन्हीं चीजों पर आ जाएंगे। नहीं। व्यक्तिगत सवालों पर नहीं होना और चाहिए। सवाल है, व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए कुछ भी। हमारे समाज राष्ट्र के के लिए, विकास की ठीक मैं है, बात हमारे कर रहा राष्ट्र के हूँ। लिए, मैं हमारे विकास की बात मुखिया कर रहा हूँ। हमारे मुखिया- समाजवादी पार्टी की सुनिए, सरकार जब इनका थी चरित्र मैं बता तो रहा हूँ। यहाँ चाहे पुल का मामला हो, इनका चरित्र मैं बता रहा हूँ। अगर कई गंगा पे पुल बना है, इनका चाहे वो चरित्र मैं बलुआ बता रहा पुल, हूँ। रामनगर ये पुल, हमारे राष्ट्र के लिए- सैदपुर पुल, समाजवादी पार्टी का सरकार में नहीं, बना था। परिवारवाद का और- जिक्र आ गया। नारायण जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, ज्ञानेंद्र जी आप भी सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। ठीक है, ये आप जवाब दे दीजिए। अगर परिवारवाद की बात वो कह रहे हैं कि जिनका परिवार होगा वो परिवारवाद करेंगे। अरे लाइसेंस थोड़ी मिल गया है किसी को, अगर किसी का परिवार है तो घर राजा के वर्ग जो घर में जो है वो राजा ही पैदा होगा। सुमित लाइसेंस जी, मिल गया है किस सुमित बात का? जी। आ रहा हूँ ज्ञानेंद्र जी, आ रहा हूँ वापस आपके पास, बोलिए। जी शांति से सुनिए, बहुत चिल्लाइए नहीं। परिवारवाद की परिभाषा बदल दिया मोदी जी ने। वो हमारे परिवारवाद को परिवारवाद कहते हैं और जो उनके परिवार के लोग राजनीति करते हैं उनको कहते हैं। सदन में उन्होंने कहा, सदन में कहा कि जब उनको टोका गया सदन में, हाँ। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कहता कि परिवार खराब है, जो अच्छे बच्चे हैं वो आगे निकल सकते हैं। हाँ। तो आपका परिवार अच्छा, मेरा परिवार हो गया तो खराब, ये दो अर्थी भाषा नहीं चलेगी। आप देश ऐसा नहीं है, आप देश के ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री हो अब कब कहा ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं। और ए, दुबे जी आपसे ज्यादा चिल्लाने आता है, बैठ जाइए, ज्यादा मैं देख बोलते हैं। लूंगा। आप आराम से बैठ जाइए। आप बीच में मत बोलिए। मैं अच्छा कर रहेगा। लूंगा हैंडल। आप हाँ, बीच आराम में से मत बैठिए। बोलिए। हाँ, बोलिए, आप बोलिए। आप करिएगा ना इंटरप्ट, आ रहा हूं मैं आपके पास, शांति से बैठिए। तो बोलिए। मेरा परिवार इनको बुरा लगता है, हाँ। और ये इनके में जो परिवार है ये इनके परिवार को बुरा नहीं लगता। हाँ। कितना परिवार गिरा, यही देखिए। है या नहीं? बसपा भी बता दे परिवारवाद का। अनुप्रिया पटेल ये लड़ रही है परिभाषा ना? दोनों की अलग अलग है या सुनिए, नहीं? आप लोग अकेले वो मैं आ रहा हूँ। अनुप्रिया पटेल लड़ रही है ना, हाँ। उनके पति भी हैं। ठीक है, ठीक है। यहाँ परिवार आपका परिवारवाद की डेफिनेशन अलग है कि जैसे यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि दोनों सबके परिवारवाद अलग है। बसपा का कौन सा परिवारवाद है? यह चुनाव देश का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। हाँ। इसमें हमें परिवारवाद से कोई मतलब नहीं है। हाँ। हमारे जनपद का, हमारे लोकसभा सीट का और इस देश का क्या विकास है, इसी की समीक्षा यहाँ इनका वोटर करता है। हाँ। और हमारे पास एक मजबूत जनाधार है जिसके आधार पर मैं त्रिकोणीय लड़ाई के रूप में अपने पार्टी को देख रहा हूँ। ठीक है, परिवारवाद पर जरा जनता से कमेंट ले लेते हैं। परिवारवाद की डेफिनेशन अलग हो गई है क्या? बोलिए। परिवारवाद एक बहुत कॉमन मुद्दा हो गया है आजकल। हाँ। समस्या यह है कि एक परिवार से कोई एक व्यक्ति आए, दो व्यक्ति आए, समस्या नहीं है। एक ही परिवार का, आप जिस जाति की बात कर रहे हैं, आप जो नारा दिए हैं, एक ही परिवार का, एक ही परिवार के 5 लोग, क्या पूरे प्रदेश में किसी को और नहीं मिला? उस परिवार से बाहर लोग नहीं जा सकते थे? उन्होंने वो नहीं किया। ये इनके परिवारवाद की परिभाषा है। हमारा परिवारवाद, हमने कोई परिवारवाद नहीं किया। आप काबिल हैं, आप आए। हो सकता था राजनाथ जी प्रदेश के मुखिया रहे हैं, अभी रक्षा मंत्री हैं। पंकज सिंह जी 3 बार प्रदेश संगठन। यानी आप ये कह रहे हैं काबिल है तो आपत्ति क्या है? अगर कोई काबिल है और राजनीतिक परिवार से बैठे रहिए, अगर राजनीतिक परिवार से है, काबिल है, तो उसमें क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। जिसके अंदर क्षमता है, आपके अंदर क्षमता आप भी करिए, उनको कोई आपत्ति, कोई परिवारवाद नहीं है। जिसके अंदर क्षमता है वो निकलेगा आगे। यहाँ सब बैठे हैं भाजपा वाले मित्र, इनके परिवार में इनको इनकी क्षमता है तो भी आगे निकले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके नेतृत्व की क्षमता होगी आगे निकलेगा, जिसको जनता चुन के भेजेगी वो जाता है। लेकिन एक ही परिवार से, अगर एक ही परिवार में बार बार वो क्षमता दिख जाए तो सबसे बड़े सवाल वहां से खड़े होते हैं। लेकिन ये बताइए कि इस बार शाइन कौन करेगा चंदौली के अंदर? बताइए जी। इस बार चंदौली में परिवर्तन रहेगा, इंडिया गठबंधन जीत रही है। कौन शाइन करेगा इस बार, बताइए। इंडिया गठबंधन जीतेगी। वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं और चंदौली में जनता चुनाव लड़ रही है, नेता लोग नहीं लड़ रहे, जनता लड़ रही है। जनता कौन साइन करेगा, बताइए। 1 लाख वोट से वीरेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। वीरेंद्र सिंह का जिक्र आ रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? कौन शाइन करेगा इस बार? मैं समाजवादी के प्रतिनिधि से मैं प्रश्न, ये बताइए शाइन कौन कर रहा है? इस बार महेंद्र पांडे जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, इनकी मंशा आप समझिए, ये क्या कह रहे हैं
कहते हैं कि परिवार है तो परिवारवाद करेंगे ही करेंगे। ये इनकी मंशा। हम ये सर मानना चाहिए हमें कि हम विकसित भारत में हैं, जहां हम जो है शिक्षा की बात करते हैं। आप कहते हैं कि मेरा परिवार है तो मैं परिवारवाद करूंगा, और यही जब अमित शाह के लड़के के ऊपर आप लोग जबरदस्ती आरोप लगाते हैं, क्या वो जो है टैलेंटेड नहीं हो सकता? अगर उसे बीसीसीआई का अध्यक्ष बनाया जाए तो आप लोग को मिर्ची लगती है, और आप अपने परिवारवाद यही कहते हैं कि यही तो बात है। ठीक है यही तो बात है। कौन शाइन यही करेगा तो इस बार बात बताइए, है। कौन